हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं डियर लर्नर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक से ही होंगे। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर हम 9th से लेकर 12th तक की फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जो हम क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा प्लेलिस्ट जो है वो क्लास 12 के लिए चल रहा है और आज हम क्लास 12 का नया लेक्चर लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यूनिट चल रहा है, मतलब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं रेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हमने पढ़नी है आज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा था और कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस जो हैं जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो कितना होता है। अब हम उस फोर्स का काज पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का एक्चुअल में काज क्या है, क्यों दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी के पीछे जो है आज एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इसी से निकलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले एक बात समझनी होगी कि दो पार्टिकल जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जब दो पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं तो वो दो तरह से फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि जैसे मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, फोर्स लगेगा तो ए और बी का कांटेक्ट होगा। ठीक, मान लीजिए ए ने बी के साथ कोलिजन कर दिया तो ए बी पे फोर्स लगाएगा एंड बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। मतलब फोर्स लगाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, वो एक तरह का तरीका है जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं। लेकिन हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है बट स्टिल दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं और इनमें एक एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर भी है, मान लीजिए आप कहीं एयर में हैं, यहां पर हैं, तब भी अर्थ जो है आपके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इवन आप भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लगा सकते हैं। तो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट देयर इज अ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन यू एंड अर्थ सरफेस। सो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे डेवलप होता है। जब दो बॉडीज एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर रही, उन दोनों के सरफेस का आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगा पा रहे हैं? द आंसर इज कि जब दो बॉडीज के बीच में कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है तो वहां पर कोई ना कोई फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब अर्थ के अराउंड इतनी एक सरफेस, अर्थ के अराउंड एक स्पेस है, जिस स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और उस स्पेस को, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। इन द सिमिलर वे अगर हम चार्जेस की बात भी करें तो चार्जेस का फोर्स भी कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अगर वो है तो वहां पर भी कोई ना कोई फील्ड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव नेचर का और इसके नजदीक में एक दूसरा चार्ज है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इससे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज इसको रिपल्शन करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स इस पे लगाएगा और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। सो हाउ दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है इसके अराउंड एक रीजन है, एक स्पेस, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है, इसमें अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फील होगा। उसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये सिर्फ इस चार्ज के अराउंड नहीं है, ये इसके अराउंड भी होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक रीजन लेके होता है, मतलब रीजन होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, ठीक है। और उस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है, लगेगा, ठीक है, चाहे वो रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, और उसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन ऑफ स्पेस है, रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस किसके अराउंड, अराउंड अ चार्ज, किसी एक चार्ज के अराउंड, है ना। और इस रीजन में क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रिक अफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is experienced by another charge, ठीक है। यह है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज क्यों ना हो, चाहे वो पॉजिटिव नेचर का हो चाहे वो नेगेटिव नेचर का हो, उसके अराउंड एक स्पेस, एक रीजन है, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज जब आएगा तो उस दूसरे चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जहां पर भी होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यह तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसको मेजर भी, तो मतलब ये मेजर भी होना चाहिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। अगर किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाउ वी कैन मेजर इट। तो इसके लिए चलिए मैं आपको डायग्राम से, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q, मीन्स इस चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चार्ज के अराउंड एक रीजन है, उस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, सो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखिए, ये चार्ज है प्लस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का मानता हूं फिलहाल में, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए आप, मान लीजिए मैं इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में एक दूसरा चार्ज रखता हूं, छोटा, और एक यहां पर भी रख लेते हैं, चलो दो चार्ज रख लिए मैंने, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इस पे भी फोर्स लगेगा और इस पे भी रिपल्शन करेगा, इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। कैन यू टेल मी कि किस केस में रिपल्शन ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है ये काफी नजदीक है तो इधर रिपल्शन ज्यादा है, और थोड़ा दूर है तो इसका रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि भाई यहां पर कम फोर्स लग रहा है, यहां पर ज्यादा, मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा। इट मीन्स कि किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता, ठीक है ना। किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। यहां पर ज्यादा है, अगर हम और चार्ज के नजदीक आएंगे तो और ज्यादा होगा, जितना हम दूर जाएंगे कम होता जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है कि इस चार्ज के अराउंड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें पॉइंट भी स्पेसिफाई करना होगा। इसका मतलब है हर एक पोजीशन पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पोजीशन का फंक्शन है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का पूछ रहे हैं तो आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भाई कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज है, मान लीजिए चार्ज Q, ठीक है, इसके अराउंड में आपसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं P,
तो यहां पर जब आप एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बताएंगे कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल डेफिनेशन है जो बताती है कि रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये तो बता हो गया कि भाई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जब बताएंगे उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, बट ये मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, क्या किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए अब फिर से एग्जांपल से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या बताया था कि भाई एक चार्ज के अराउंड स्पेस है, ठीक है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर दूसरे चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अगर दूसरे जो चार्ज बाहर से आ रहा है अगर उस पर फोर्स कम लगे तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं फोर्स कितना लग रहा है उससे हमें पता लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अब वो तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट चार्ज लेंगे। यूनिट चार्ज का मतलब है 1 कूलम चार्ज। यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। मान लीजिए मैंने 1 कूलम का चार्ज लाया और इधर रख दिया, ठीक है ना, इधर रख दिया। इस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा इधर, इस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वही बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इसको मैं जर्नलाइज करूंगा अगर डेफिनेशन में, तो मतलब फोर्स की जगह पर लिखेंगे, चलो फोर्स लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं लेकिन चलो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट inside the electric field of a charge is called electric field intensity at that point, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई चार्ज है Q और आप एक पॉइंट ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट आपने ले लिया यहां पे P, तो इस पॉइंट पे अगर आप एक यूनिट चार्ज लेके आएंगे तो उस यूनिट चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा वो फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं भाई। अब देखो हर बार तो 1 कूलम चार्ज होगा नहीं ना, हर बार यूनिट चार्ज कैसे होगा। मान लीजिए यूनिट चार्ज ना होके एक जर्नल चार्ज कोई भी Q चार्ज हो, मैंने एक छोटा Q चार्ज यहां पर लेके आया और उस Q चार्ज पे मान लीजिए यहां पर लाने के बाद F फोर्स लग रहा है, मतलब मैंने अगर Q चार्ज लाया और उस पे कितनी फोर्स लगी, F फोर्स लगी, तो भाई Q चार्ज पे लग रही है F फोर्स, तो यूनिट चार्ज पे कितनी लगेगी, F अपॉन Q। सो ये जो मेरे पास आया यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। तो इसका मतलब है मैथमेटिकली लिख सकता हूं दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से अगर डिनोट करें तो वो किसके बराबर होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, फोर्स अगर एक चार्ज हो Q, कोई सा भी चार्ज ले लें Q, उस चार्ज को हमने एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर उस चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगा, F डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मतलब दैट इज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन के बारे में बताएंगे बाद में हम आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। सो मतलब है किसी चार्ज के अराउंड किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स Q चार्ज पे निकालना पड़ेगा और उनको डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से देखिए अगर आप फोर्स निकालना चाहें किसी चार्ज पे, Q चार्ज पे, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, QE। यहां से एक बात और नोट कर लो कि अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए यहां पर Q एक चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है हर तरफ, और यहां पर आपने Q चार्ज रख लिया, स्मॉल Q चार्ज, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। मैं जरा कैमरा देख लूं एक बार। ओके, इट्स परफेक्ट। सो इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यहां से पता चल रहा है आपको। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? फोर्स के डायरेक्शन में। लेकिन एक बात याद रखना, फोर्स के डायरेक्शन में तब होता है जब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव नेचर का हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसका डायरेक्शन लिया जाता है, डायरेक्शन जो लिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में लिया जाता है। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज मतलब ऐसा है। देखो मैं आपको इधर डायग्राम से बताता हूं। मान लीजिए आपके पास क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, इधर पी पे। तो आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट पे क्यू चार्ज लेके आना, स्मॉल क्यू, ठीक है ना। और ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है अगर, तो इस पॉजिटिव चार्ज को जिस तरफ भी फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो यही डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, ये डायरेक्शन कंसीडर की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इंटेंसिटी कन्वेंशनली हमने ये माना है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन लेंगे। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज हो, जो बाहर से आप चार्ज लेके आ रहे हैं नेगेटिव हो, मान लीजिए मैं दोबारा डायग्राम बना लेता हूं कि ये चार्ज ऐसे था, आपने नेगेटिव नेचर का चार्ज लेके आए, तो जाहिर सी बात है उसको इस तरफ फोर्स लगेगा। तो अगर आपको नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो, जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लेते हैं। बट इस झंझट से बचने के लिए हमेशा ये वाला चार्ज क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। एक बार और याद रख ले कि जिस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसको बोला जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोला जाता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज की हेल्प से आपने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता किया उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टेस्ट चार्ज हम ज्यादातर या आमतौर पे पॉजिटिव ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम टेस्ट चार्ज का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेस्ट करना। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की तरफ होता है, इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। नेगेटिव लेंगे तो फिर भाई उधर डायरेक्शन का बड़ा रफड़ हो जाएगा, हमें अपोजिट में डायरेक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए हम ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा दूसरा ख्याल ये रखा जाता है कि ये टेस्ट चार्ज जो है वे स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्मॉल? क्योंकि जब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे तो भाई इसका भी तो कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। चार्ज तो हर एक के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, इसीलिए हम इसका मैग्नीट्यूड काफी छोटा लेते हैं टेस्ट चार्ज का, ठीक है। अगर आपने बहुत बड़ा ले लिया तो हो सकता है ये डिस्प्लेस ही हो जाए, हो सकता है ये यहां से पीछे ही चला जाए। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे मिलेगी वो इस पोजीशन की वजह से नहीं मिलके इस पोजीशन से मिलेगी, तो दैट विल बी रॉन्ग। दैट्स व्हाई वी टेक टेस्ट चार्ज अ वेरी स्मॉल एंड टेक एज पॉजिटिव। ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है ना। हम हमेशा वो रास्ता अपनाते हैं जो थोड़ा सिंपल हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो है हम पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं। और तीसरी बात, नेक्स्ट बात की इसका यूनिट क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी है, तो यूनिट भी होना चाहिए। तो यूनिट यहां से निकल सकता है, यूनिट इसका भाई फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
न्यूटन पर यूनिट, सॉरी न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बात? चलिए जी, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे, ये मिटा दूं, चलिए जी मिटा देते हैं इसको। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लिया जाएगा, छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी माने अगर हम, इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी माने अगर हम, तो उधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसको अब हम ड्राइव करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।